औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिक व अदद मालूमातिक व बारिक वसल्लम। पीरी मुर्शदी व मौलाई शेखुल हल्का शाह साहब, बिरादरान तरीक़, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र अश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया, जिनके सदक़े तजदीद ईमान के लिए हमको यहाँ जमा फरमाया और अपने ईमान की तजदीद का एक मौका इनायत फरमा, ईमान को ताज़ा कर लेने का एक मौका इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरफ बात अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात चल रही और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हकीकी फैज़ान गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर हफ्ते में एक बार मुनाक़िद है। अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते में एक बार हकीकी फैज़ान गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है। इसी बात से एक दो बात रखने की कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है तमाम की तमाम अल्लाह की मिल्क है, अल्लाह ही मालिक है। जो कुछ है ज़मीन व आसमान में सब से सब अल्लाह का है। आज फी ज़माना हम जहाँ भी जा रहे हैं अमल की बात मिल रही, हमारी अमल चल रहा। इससे मालूम होता है कि अमल की दुकान आबाद है, अमल की मंडियाँ आबाद है, ईमान की दुकान कहीं भी नहीं है। ईमान की दुकान कहीं भी नहीं है। और जहाँ ईमान की दुकान है, जहाँ दुकानदार है, वहाँ गिराक नहीं है। जहाँ अमल है वहाँ मंडियाँ भी आबाद है, गिराक भी फुल है, ज़ोर शोर पे चल रहा। ईमान इश्क़ अहमद मुख्तार के बग़ैर मुमकिन नहीं कि छत्र है दीवार के बग़ैर। ईमान है तो अमल काबिल क़बूल है, वरना अमल काबिल क़बूल नहीं। मुमकिन नहीं कि अमल काबिल क़बूल हो ईमान के बग़ैर, मुमकिन नहीं कि छत्र है दीवार के बग़ैर। तो ये औलिया अल्लाह की लगाई हुई दुकान, लगा के दी हुई दुकान है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ईमान मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की बात, ईमान की तालीमात, ईमान सुनो, ईमान लाओ, ईमान में इजाफ़ा करो, ईमान की हिफाजत करो, ईमान की बात करो। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि जो कुछ है ज़मीन व आसमान में सब की सब अल्लाह की मिल्क है, अल्लाह ही मालिक है। एक बात हुई साइड पे एक मिस्त्री साहब से, उसके मुतालिक एक बात दिया अल्लाह ताला। यही जो मौला से सुने अपन, शाह साहब से जो सुन रहे हैं हर प्रोग्राम में, और जो पीर से अपने सुन रहे हैं, वही है, वही बात। लंच का टाइम था, मिस्त्री साहब आए, आके बोले कि भाई मैं हैदराबाद आके 35 साल हो गया, 35 साल से हैदराबाद आके काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मेरी उम्र 20 साल थी जब, 55 साल है। अब मैं गांव जा रहा हूँ, घर बना रहा हूँ। आपके काम के क्या पैसे होते, आपका पूरा काम मटेरियल के साथ क्या पैसे होते, पूछे। बोला 35 साल से हैदराबाद में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कभी कभी जाते हैं। और उन लोगों की हालत ऐसी रहती है, मिस्त्रियों की, बेचारों की मजबूरी होंगी उनकी, उन्होंने जाने, अल्लाह जाने।
हमारा कोई मतलब नहीं, मगर सिर्फ ईद के दिन ही मुसलमान दिखते हैं। ईद के दिन ही दिखते हैं, उन्हें कुछ है, उसके अलावा कभी नहीं दिखते बेचारे। उनकी क्या मजबूरी है कि उनको मालूम, अल्लाह को मालूम। कभी कभार एक आध बार जुम्मे के दिन समझ में आते। इतनी दीवानगी से मेहनत करते, पैसा कमाते, रात दिन ओवर टाइम करते। तो उन्होंने बोले कि मेरे को घर बनाना है। अब इतने 35 साल काम करके पैसा कमाया, बच्चों की शादियां भी कर दिया, पढ़ाई लिखाई कर दिया, अच्छे जॉबों पे लग गए। अब गांव जाके एक अच्छा घर बनाना चाह रहा हूँ। आपके क्या काम के पैसे होते, क्या है सामान के, मटेरियल के, अच्छा काम कराना चाह रहा हूँ मैं। बल्कि पूछे सवाल करे, साइड पे है सकते को फ़ायदा उठा लेंगे। तो उस वक़्त जो शुगल चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने सवाल करे मकान बनाना है, मकान बनाना। मैं वही बात से मेरे अंदर चल रही थी कैफियत कुछ। तो मैं बड़े पीर सरकार का ख्वाल याद आ गया, मकानों के बनाने में उम्र ख़त्म कर रहा है, बसेंगे दूसरे हिसाब देगा तू। मकानों के बनाने में उम्र ख़त्म कर रहा है, बसेंगे दूसरे हिसाब देगा तू। जब ये सुनाया तो एक अजीब कैफियत तारी हो गई। वो शख्स सामने वाला काँपने लगा, काँप रहा हूँ, उसको बात करने नहीं आ रहा, सवाल नहीं कर सक रहा हूँ। उसकी आवाज़ में कभी थरथरी आ गई। मैं खुद परेशान हो गया, मैं क्या बोला बोले। मैं जो बड़े पीर सरकार का हुक्म है वो सुनाया मैं। वो शख्स काँपने लगा। तब क्या करना बोलो भाई। अब ये बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। फलाने इतने अच्छे नेक शख्स है, तबलीगी जमात के है, उन्होंने अपने बेटों के लिए, पोतरों के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं 6 फ्लोर की। अब उन्हें भी नहीं बनाना, छोड़ देना। बसेंगे पोतरे नवाज से जो हिसाब देंगे तू बोल, तो उन्होंने डर के नहीं बनाना बिल्डिंग। क्या करना आखिर बोल के हैबत में आ गया शख्स। अब मैं जाके इतनी 35 साल मेहनत करके गाँव में जाके घर बना रहा हूँ बोले तो ऐसा बोल देते। करना तो क्या करना। मैं बोला भाई बनाओ, आप एक नहीं 10 बनाओ, 50 फ्लोर के बनाओ, 50 बिल्डिंगा बनाओ, लेकिन बिल्डिंग बनाने का इल्म भी रहना पड़ता। अब तुम समझ रहे हैं वो आर्किटेक्ट, बिल्डिंग बनाने का इल्म तो आर्किटेक्ट समझ लेते, ये इल्म नहीं है। गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म होना बिल्डिंग बनाने के लिए, ये इल्म है कि इल्म के साथ बनाओ। 1 बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, 100 फ्लोर के बनाओ, 50 फ्लोर के बनाओ, है तो बनाना। नजर तरके असबाब हक ज़ाहिर बसूरत शय, है ऐसा कुछ तो करो, किताबी करो। ये छोड़ दिए तो फिर ये आयत पे अमल भी नहीं कर सकते। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आप नहीं समझ सकते। समझना है तो बड़े पीर सरकार से समझना है। बड़े पीर सरकार मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसा कुरान और हदीस को समझ के हमको समझा रहे वो देखना है। आपसे सुन के हमारे पीर दादा पीर परदादा पीर हमको सिखा रहे हैं, आपसे सुन के सीख के हमारे को सिखा रहे हैं। ऐसा सीखना है, तर्जुमा से कर ले कि हम समझ रहे, सीखना है, सीख लिए। तो वो शख्स बोला मैं कैसा समझूँ। हकीकी इल्म होना तो बिल्डिंग बनाना तो कब सीखना, कब बनाना, क्या करना, ये है क्या। मौला से जो सुनिए, पीर से जो सुनिए, थोड़ा तसव्वुर शेख में जो दिया मौला। अब जैसे कि जो है ईंट आगे पड़ी हुई है, रेती आगे पड़ी हुई है, और बहुत स्टील आगे पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मटेरियल पड़े हुए हैं। इनको कुदरत नहीं कि अपने आप जगह पे जाके लग जाए। और जो माल खर्चा करने वाला शख्स है बिल्डिंग बनाने में, उसको कुदरत नहीं है, इरादा नहीं है, इल्म नहीं है। ना इल्म है, ना कुदरत है, ना क़ुव्वत है, कुछ भी नहीं है। माल खर्च करने की नहीं है, बनाने की नहीं। उसको तो उसका मकसद भी नहीं मालूम बनाने का। फिर ये बिल्डिंग आकर बन रही, कैसा बना रहा कौन। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, मौला को देख के बात याद आई। क्या है, बिल्डिंग बना रहा अल्लाह ताला, मौला बना रहा, हम देख रहे नहीं, समझ रहे नहीं। इरादा, इल्म, क़ुव्वत, कुदरत सब उसकी है, उसकी मर्जी है, उसका मंशा है। छोटी सी छोटी बिल्डिंग बना रहा, कहीं बड़ी से बड़ी बना रहा, और इसके
करोड़ों इरादे हैं, उसमें का कोई एक एक इरादा देख सकते हैं हम। खाली एक बिल्डिंग बनाने में उसके कई इरादे हैं, कई मंशाएं हैं, अलग अलग लोगों की हाजतों को पूरा कर रहा, उनके लिए रिस्क का इंतज़ाम कर रहा, मजदूरों के लिए कितने लोग काम करते बिल्डिंग में, और कितना मटेरियल ख़रीदा जाता, कितना ट्रांसपोर्ट, वो सब कुछ जो है एक बिल्डिंग के ज़रिए से कितना रिस्क पहुंचा रहा अल्लाह ताला, किसकी किसकी हाजतें पूरी कर रहा। हम मटेरियल को देख रहे हैं, मटेरियल भी हम खुद ने बना लिए, खुद नमूद में नहीं आया। झाड़ दरवाजे को देख रहे हैं, चौखटा देख रहे हैं, इसके लिए अल्लाह ताला कब से सालों साल पहले झाड़ों को दरख्त लगाया, नमूद में लाया, उस इस्तेमाल के काबिल लाया, फिर वो सलाहियत दिया कौन से दरख्त से क्या काम लेना है, उसके कारीगर को पैदा करा, उसको इल्म दिया, उसको क़ुव्वत दिया, कुदरत दिया, इरादा दिया, फिर उसको हाजित भी दिया, ज़रूरत भी दिया। वो नहीं दिया तो फिर उन्हें करता नहीं था काम, मजबूर भी बनाया उसको, फिर उससे वो काम करा रहा। हर काम के हाथ से लगाया है सतल, उसका मंशा लाखों करोड़ों है एक बिल्डिंग बनाने के पीछे, हम देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते। अब काम करने वाला जो है दावा कर रहा हूँ, मैं मिस्त्री हूँ, मैं इतना काम कर दिया, मैं सेंटरिंग वाला हूँ, मैं इतने सिलापा डाला, 15 दिन में इतना कर दिया हूँ, मैं कौन करते 8 दिन में इतना कर दिया हूँ। कराने वाले उसको चैलेंज कर रहे हैं कि भाई तुम 8 दिन में दे देना, 10 दिन में दे देना। उन्हें भी कर देता हूँ बोल रहा हूँ, इतने नहीं इतने पैसे दियो कर देता हूँ बोलता हूँ, थोड़े बढ़ा के दियो। ना उन्हें कर सकता ना कोई करा सकता, क़ुव्वत इरादा अल्लाह का है। अब ये माइक को अगर ज़बान दे दिए तो इन्हें दावा करता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो कैसा, हालांकि है मुर्दा। वहाँ स्विच ऑफ कर दिए तो इन्हें कुछ भी काम का नहीं है। अगर मैं खामोश बैठ गया तो जब भी मुर्दा है नहीं, ना आवाज़ कर सकता, ना नात सुना सकता, ना क़वाली सुना सकता, ना सलाम सुना सकता, ना बयान सुना सकता। अगर इसको ज़बान दी तो चैलेंज कर देता हूँ, मैं भी कुछ हूँ। वो मटेरियल जैसा पड़े हुआ है बेजान, जैसे ईंटा पड़े हुए हैं, ईंटों की थप्पी, जितने काम वाले हैं बिल्डिंग में उनकी मिसाल भी वैसी है, वो भी बेजान है ईंटों की थप्पी के जैसे। कुदरत नहीं है, ताकत नहीं है, ना इल्म है, अल्लाह ताला का औजार है सिर्फ। जितने काम वाले हैं उसका औजार है, उसका हथियार है, उसका पाना है, उसकी थापी है, जो भी है उसका है। इस्तेमाल उन्हें करना, हम इस्तेमाल हो रहे खाली। टायर बदलना है, पाना लगा के हम टायर बदल लेते। अगर पाने को ज़बान दे दिए तो पाना बोलता हूँ मैं छूँ, मैंने तो तेरा कैसा बोलता हूँ, मैं खोला बोलता हूँ, नीचे पड़े वाला था जाके खोल सकता हूँ। 100 साल तक भी पड़े वाला तो पड़े वाला था उन्हें जंग में, एक नट भी नहीं खोल सकता उन्हें टायर का। मैकेनिक कारीगर अपनी क़ुव्वत लगाया, उसको जाके खोला तो टायर खुलता, चेंज होता, लग जाता। मगर उन्हें दावा क्या करता, मैंने तो ये काम नहीं होता बोलता है, मैं इसको करा, मेरे से तो हुआ। तो ये ताल्लुक़ से एक बात हुई तो बात रख दिया मैं ऐसा, अल्लाह के फजल करम से। ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहाँ पुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़े पीर सरकार का एक वाक़या सुना के मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। ये वाक़े में समझने वाले अक्सर समझते हैं कि करामत ज़ाहिर हुई, करामत बताया। करामत अल्लाह वाले बताते ही नहीं, और ना हमारे शेख हज़रत क़िबला भी करामत बताते नहीं, गिनाते नहीं। करामत है इसने, तालीमत है, लोग करामत समझ रहे है, तालीमत तौहीद का इल्म है, लोग समझते करामत है बोले करामत बयान करके खुश होते। हमारा मकसद करामत बयान करना भी नहीं है, करामत को देख के खुश होना नहीं है। करामत के पीछे क्या है, हक ज़ाहिर बसूरत है, नजर तरक असबाब। एक मरतबा बड़े पीर सरकार की सोबत में एक शख्स आया और आके कुछ दिन गुजारने के बाद फिर जाने की इजाज़त लेके चले आ रहा।
बड़ी पीर सरकार पूछेगी भाई तू आया क्यों और जा रहा क्यों, आने की वजह क्या है और जाने की वजह क्या है, कुछ बोल तो से। उसने बोला मैं आपके बड़े बड़े कारनामे सुना था, मैं आपके करामात के बारे में इतने दिनों से आके देख रहा हूँ मैं, अब दिखता जब दिखता, अब दिखता जब दिखता, एक करामत नहीं दिखी आपकी, इसलिए चले जा रहा हूँ। तो एक बात बोल, जब से तू आया कोई नमाज छोड़ते हुए देखा, कोई सुन्नत पे अमल नहीं करते हुए पाया, क्या चीज़ देखा तू? मेरा हर मामला, आपका हर मामला मैं सुन्नत के हिसाब से देखा हुआ, हर सुन्नत को अमल करते हुए देखा, हर नमाज को अदा करते हुए देखा, जिक्र और अस्कार में देखा, तो और क्या होना तेरे को? करामत में सबसे बड़ी करामत यही है कि हर सुन्नत पे अमल करना, सुन्नत को तर्क नहीं करना, नमाजों को नहीं छोड़ना, सबसे बड़ी करामत ये चीज़। और क्या होना तेरे को? इससे बड़ी करामत क्या देखता? असल करामत ये है, उसी करामत देखने आया। एक मरतबा बड़े पीर सरकार अपनी खानका में तशरीफ़ फरमा के एक शख्स आया, आकर अर्ज़ किया, क्या सैयदी सरकार मेरे पास कल आप रोज़े इफ्तार की दावत है, तशरीफ़ लाइए, कल इफ्तार की दावत मेरे पास। तो आप फरमाए इंशाअल्लाह मैं हाजिर होता, इंशाअल्लाह हाजिर होता। आप गए, दूसरे एक मुरीद आए, सरकार कल मेरे पास इफ्तार की दावत है, इंशाअल्लाह मैं आ जाता। एक के बाद आते जा रहे, कल ही इफ्तार की दावत बोल रहे हैं। कितने हो गए? 70 हो गए। 70 लोग दावत दे गए बड़े पीर सरकार, सरकार कल हमारे पास इफ्तार की दावत है, आप तशरीफ़ लाइए, इंशाअल्लाह मैं आ जाता, मैं हाजिर हो जाता। अब कल का जो इफ्तार हुआ, इफ्तार हो गया, इशा हो गई, तराबी हो गई, दूसरे दिन फजर के बाद एक एक जने आ रहे, दूसरे से मिलके खुश होकर सुना रहे, कल बड़े पीर सरकार मेरे घर आए थे, साथ में इफ्तार हुई, बहुत मज़ा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। दूसरे सुन रहे वालों को गुस्सा आया, बोल रहे भाई मजाक कर रहे हो तो हमारे साथ, कल तो मेरे साथ मेरे घर पे आए बड़े पीर सरकार, मेरे घर पे इफ्तार करे, हमेश मिले थे। तीसरे जने आए, दोनों में सुलह कराने का कई की बहस चल रही, नहीं ऐसा था होता है भाई, दोनों भी तुम लोग झूठे हैं, बड़े पीर सरकार तो मेरे घर थे, तशरीफ़ लाए, मेरे साथ इफ्तार करे। सब लोगों में एक बात की चर्चा चली, तो मसला क्या है, चलो सरकार के पास पूछ लेंगे। आपके घर पे आए, शहजादे खेल रहे थे आंगन में, तो आपसे पूछे हमारे पीर बड़े पीर सरकार क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो अभी नमाज का वक्त हो रहा, अभी आते ही होंगे बाहर, नमाज का वक्त हो रहा ना, क्या बेटा क्या बात है, किस बात की बेचैनी पाई जा रही है आप लोगों में, क्या है मसला? तो या शहजादे आप ही हमारे मसले का ज़रा हल फरमाइए सरकार आने से पहले तक। ये सब एक दूसरे को बोल रहे हैं कि बड़े पीर सरकार कल हमारे साथ रोज़ा खोले, हमारे साथ रोज़ा खोले, हमारे साथ रोज़ा खोले, हमारे साथ इफ्तार करे, आखिर किसकी बात सही है? तो शहजादे फरमाए कि न बाबा जान तो कल मेरे साथ इफ्तार करे, आपके हाथ से मैं खजूर खाया, आपके हाथ से खजूर खा के मैं रोज़ा खोला, इनकी परेशानी और बेचैनी और बढ़ गई। अब क्या बोलना? उतने में बड़े पीर सरकार बाहर तशरीफ़ लाए, मालूम हुआ वहाँ पे एक दरख्त है बड़ा, आज भी है बल्कि सुना मैं, मगर मालूम नहीं। वो दरख्त के नीचे ठहरे, जब मुरीदीन सब परेशान होकर हैरत ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप उनकी कैफियत का अंदाज़ा होगा आप समझ गए इन्हों क्या सवाल लेके आए, किस बात से परेशान है, आपको मालूम है। अब तो एक कुछ लम्हे के लिए मुराक़बा करे, उसके बाद बोले अपना सवाल क्या है वो बाद में पूछो, पहले एक नज़र इस दरख्त पे डालो, पहले नज़र आप डाले दरख्त पे, मुराक़बा एक कुछ लम्हे का करके, उसके बाद उनसे बोले जो भी सवाल है सवाल बाद में करो, पहले एक नज़र ये दरख्त पे तो डालो। जब दरख्त पे नज़र डाले तो दरख्त पे जितने पत्ते हैं हर पत्ते पर अब्दुल खादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आने लगे, हर पत्ते पे बड़े पीर सरकार का चेहरा नज़र आने लगा। अब कुछ सवाल पूछना है, नहीं सैयदी अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो गया, सवाल का जवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तब बड़े पीर सरकार फरमाए जब अब्दुल खादर किसी से वादा कर ले तो कुदरत वाला खादर उसको पूरा करता है। वादा करता है अब्दुल खादर किसी से, वो पूरा करने की जिम्मेदारी वो कुदरत वाले खादर की है।
मैं खाली बोल दिया इंशाल्लाह आ जाता हूँ। अब वो कैसा आना है कैसा भिजाना है उसकी मर्जी, उन्हें जाने, उन्हें पहुंचा देता। तालीमात है। लोग इसको मौजूदा समझ रहे, करामत समझ रहे। करामत ने बताया बड़ी भीड़ सरकार कैसा इस्तेमाल करना, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार सिखा रहे। हम इरादा कर लिए पूरा अब अल्लाह करना। मैं अल्लाह के भरोसे बोल देता हूँ, मैं अल्लाह के भरोसे वादा कर देता हूँ लोगों से, उसके भरोसे कर देता हूँ, पूरा करने की जिम्मेदारी उसकी। एक बहुत बड़े आलिम साहब है ना, अहले तरीक़ है ना अहले सुन्नतुल जमात है, गैर जमात के हैं, तबलीगी जमात के होंगे या जमात इस्लामिया के हैं, बहुत बड़े आलिम साहब हैं। उनके अल्फाज है, उन्होंने फरमा रहे हैं कि शेख अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह इनका दौर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी साल बाद का दौर है, कुरान नाजिल होने के काफ़ी साल बाद का दौर है। खुदा की कसम अगर ये कुरान नाजिल होने से पहले की तारीख़ का होती, बड़े पीर सरकार का दौर पहले का होता, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दौर पहले कुरान से पहले का होता, तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इसको कुरान में शामिल करता है, इनकी तालीमात। कौन फरमा रहे? क्या तबलीगी जमात की है उन्होंने या अहले हदीस है, कुछ है जमात इस्लामिया की, इसके ख़िलाफ़ है, फातिहा दुरूद वालों के ख़िलाफ़ है, हमारी तालीमात के ख़िलाफ़ है। बड़े पीर सरकार का इल्म ये है, तालीमात ये है, जो ये सिलसिले के नहीं है वो अपनी गर्दन खम कर दे रहे आपकी तालीमात देख के, ये है। और उनका नाम लेके झूठे पीरा बन के चोला ओढ़ के उनका नाम बदनाम कर रहे, ऐसे भी है। ऐसे लोगों को देख के बड़े पीर सरकार की शान में लोग गुस्ताखी कर दे रहे, उनको मौका मिल रहा। गलती हम कर रहे हैं, इन्हों कर रहे हैं, इनकी गलती को देख के बड़े पीर सरकार की शान में गुस्ताखी कर रहा वो मौलूद। जबकि जब जो तहकीक कर रहा, जो पढ़ा, गैर जमात का आदमी, इतना बड़ा आलिम, कसम खा के बोल रहा हूँ, खुदा की कसम अल्लाह ताला कुरान से पहले का दौर होता तो कुरान में शामिल करता है इनकी तालीमात को, इनकी नसीहतों को। जो तालीमात इनकी है, जो नसीहतें इनकी है, जो नसीहतें तालीमात इन्होंने अपने मुरीदीन को और अपने औलादों को सिखा कर गए कि बेटा पानी में प्यास बुझाने की सिफत नहीं है, पानी की मजाल नहीं कि तुम्हारी प्यास बुझा सके, जब तक कि अल्लाह ताला उसमें वो पानी पे प्यास बुझाने की सिफत ना दे दे। किसी ग़िज़ा में वो ताकत नहीं है तुम्हारे जिस्म को जो क़ुव्वत पहुँचाए। कोई ग़िज़ा को तुम हज़म नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्ज़ी है, उसका मंशा है। जब जिसमें वो खाने में हो या पानी में हो अल्लाह ताला वो सिफत दिया तो वो काम कर रहा, हरगिज़ इसके अपना खुद का कुछ नहीं है। ये तालीमात बोल के उन्हें दोहरा रहे हैं, एक दो अल्फाज ऐसा, ये पढ़ के सुना के बोल रहे हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, कहने वालों को सुनने वालों को इखलास के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें हमारे पीर को दोनों आलम में मौजूद और मुमताज़ रख, इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, इनकी उम्र अक़बाल में तरक्की इनायत फरमा, इन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला इनायत फरमा, इनका साया हमारे सरों पर सलामत रख, हमारे पीर का साया हमारे सरों पर सलामत रख, इनकी उम्र अक़बाल में तरक्की इनायत फरमा, इनको उम्र दराज़ी अता फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे मौला, इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व रज़ा मालूमातिका व बरकत। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन।